यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित प्राणी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न मोती और मलमल और बैजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दारचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। और हर एक माझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझमें न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं, और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया।
परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इन दिनों में प्रकाशित वाक्य में 18वां अध्याय को देखने वाला है। हम 16वां अध्याय में देखा था, लास्ट तक हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरा बार राजा बनकर इस पृथ्वी में आकर पैर रखा है। कहां पर? जैतून पहाड़ पर। तो वो रखने के समय जैतून पहाड़ दो भाग में पड़ गया है करके हम देखा था। और 17वां और 18वां अध्याय में बाबिलोन का गिरावट, बाबिलोन कैसे गिराया जाता है, मतलब 16वां अध्याय में शॉर्टकट सबको बता दिया। अभी 17 और 18 में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, 17वां अध्याय में हम एक बातों को देखते हैं। एक स्वर्गदूत उसको लेके जाकर दिखाता। दूसरा वचन में पढ़िए, 17 में दूसरा वचन। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने पहले वचन से, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक स्वर्गदूत उसको लेके जाकर दिखाता है। 18वां अध्याय में क्या देखता है? उन्होंने दर्शन में देखा हुआ बातों को लिखता है। 18वां बात को हम देखते हैं, दर्शन में कुछ बातों को देखते हैं और लिखता है। तो 17वां अध्याय में हम देखेंगे तो 17वां अध्याय में हम देखेंगे तो पशु कहां पर बैठा रहेगा और पशु रोम नहर में बैठा रहेगा। हम देखते हैं 9वां वचन में पढ़िए। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है। रोम शहर में बैठेगा, उनका गिरावट कैसा है करके हम देखता है। दूसरा, ये झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में 18वां अध्याय में हम पढ़ते। ठीक है, पहले वचन पढ़िए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। इसके बाद, पहले उस पशु जो रोम में बैठा हुआ राजनीति एंटीक्राइस्ट, नहीं तो पॉलिटिकल एंटीक्राइस्ट, राजनीति मसीह विरोधी का गिरावट के बारे में देखा। वो गिरने के बाद दूसरा ये क्या देखता है? एक पढ़ो वापस। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। ठीक है, वो अधिकार पाया हुआ एक स्वर्गदूत था, वो उतरा तो वो क्या करता है? दूसरा वचन में उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध। तो ये बाबिलोन के गिरावट के बारे में अभी पहले तो हम 17 वचन में देखकर खत्म कर दिया है, जो पॉलिटिकल एंटीक्राइस्ट का गिरावट को देख लिया है। अब ये झूठा भविष्यद्वक्ता का गिरावट, यानी ये झूठा भविष्यद्वक्ता कैसे गिरेगा उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने उसके बारे में अनाउंसमेंट करता है और 4वां वचन में पढ़ते हैं। 4वां वचन में 4 में, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 4, फिर एक बड़े स्वर्ग से एक बड़े शब्दों को सुनता है। एक कौन बोला होगा? एक सवाल को रखेंगे ना, ये कौन बोला हुआ है करके हम देखेंगे तो इधर क्या बताता है? हे मेरे लोगों, हे मेरे लोग करके कौन बोलता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरे लोग। तो मेरे लोग करके किसको बोलता है? तो पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति को देखकर प्रभु बोलता है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह आने के पहले प्रभु कुछ भविष्यद्वक्ता के द्वारा सेवकाई को किया था। यीशु मसीह आने के बाद कलीसिया सेवकाई को किया है। अभी कलीसिया उठा लेने के बाद 2 गवाही लोग आकर प्रभु का सेवकाई किया। उस 2 गवाही मर गया है, मरकर तीसरा 3.5 दिन जी उठा है, स्वर्ग में चला गया है। उसके बाद
स्वर्गदूत लोग सेवकाई किया है। उसके बाद हम देखते हैं इधर प्रभु खुद आगे बोलता है, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों। प्रकाशित वाक्य में 14 में 7 को पढ़िए, 14 में 7। उसने बड़े शब्द से कहा, प्रभु से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। प्रभु से डरो, उसकी महिमा करो, उसकी न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ये कौन बोलता है? स्वर्गदूत बोलता है। आइए 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 3रा वचन। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ठीक है, अब किसका अधिकार है कर देखेगा तो मत्ती का सुसमाचार में 28वां अध्याय में 28वां अध्याय में 19 और 20 को पढ़िए। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो प्यारे लोग, प्रभु ये चाहत करता है कोई भी नष्ट ना होना चाहिए करके। यूहन्ना का सुसमाचार में 3 में 16 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। तो प्रभु का इच्छा है सारे जाति, सारे भाषा बोलने वाला लोग, सारे जगह के लोग, सारे देश के लोग, तो कोई भी नष्ट ना होना चाहिए, सब अनंत जीवन पाना चाहिए। ये प्रभु का इच्छा है। तो इसलिए प्रभु लास्ट तक मौका देता है। पहले अभी हमारा प्रभु कलीसिया को रखकर सेवकाई करता है। कलीसिया उठा लेने के बाद 2 गवाही लोग आकर सेवकाई करेंगे। वो लोग भी उठा लेने के बाद 2 स्वर्गदूत लोग आकर सेवकाई करता है, और वो लोग भी सेवकाई खत्म करने के बाद प्रभु लास्ट में आवाज से बोलता है, हे मेरे लोगों। 4वां वचन में पढ़ता है 18 में 4, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। भले उसका मोहर को अपने माथा पे लिया रहेगा, दाहिने हाथ में लिया रहेगा, चलेगा, अभी भी मौका है, बाहर आ जा। कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। हाँ, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। ठीक है, तुम लोग पर उसको पाप क्या है ना, वो स्वर्ग तक पूछ लिया, मैं देख लेता हूँ, तुम लोग बाहर आ जाओ। तो प्रभु का मन का इच्छा क्या है मालूम है? हर एक लोग प्रभु में आना चाहिए, प्रभु को ढूंढना चाहिए, कोई भी नष्ट ना होना चाहिए। प्यारे लोग, आज भी प्रभु का इच्छा यही है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में 3 में 20वां वचन में हम पढ़ते हैं, देख द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उनके भीतर भोजन करूंगा और वो ठीक है। तो प्रभु द्वार पर खड़ा होकर हर एक के जीवन में कार्य करता है। आज भी प्रभु का आत्मा चाहत है हर एक इस दुनिया में रहने वाला हर एक जन पापों को छोड़कर प्रभु के मार्ग में आना चाहिए। ये इच्छा है, कोई भी नष्ट ना होना चाहिए, प्रभु का इच्छा है। तो हम प्रभु के लोगों का सबसे बड़े काम ये है, हम प्रभु के एक नमूना बनकर हम जो जगह पर रहता है वहां पर रहना चाहिए। हमें देखने वाला प्रभु का आशीष को देखना चाहिए, हमें देखने वाला प्रभु का प्यार को देखना चाहिए, हमें देखने वाला प्रभु ये लोग इतना अच्छा है तो इनका प्रभु कितना अच्छा रहेगा बोलना चाहिए। हमें नमूना बनकर सब जगह पर जीना चाहिए। प्यारे, पहले कुरिन्थियों में वही बातों को पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों में
दूसरा कुरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 14 और 15 पढ़ी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाला और नाश होने वाला के लिए दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। इसलिए प्रभु ये स्वागत करता है। पौलुस को पूछेगा तो वो क्या बताता है? पहले कुरिन्थियों में 9 अध्याय में 16 वचन में पढ़ी। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं वो, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर है। बिल्कुल साफ बताता है। हम हर एक का फर्ज है सुसमाचार सुनाने के लिए। क्यों मालूम है? कई समय हम गलत क्या सोच लेते मालूम है? किसी को प्रभु तकलीफ में रहने वाला, परेशानी में रहने वाला लोगों को हम बताने का काम उनका है। तो कब क्या सोचता है, हम सबको सर पे रखकर स्वर्ग में आ जाएंगे कहते। कोई हम सर पे रखकर स्वर्ग में आ नहीं सकता। हम बताने का काम, हमें देखने वाला है, प्रभु को पहचानना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। इसके लिए मत्ती का सुसमाचार 5 में 16 बताता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारा बड़े कामों को, फिलिपियों का पत्रिका में हम पढ़ते हैं। आइए फिलिपियों में 2 अध्याय में 10वां वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक मिनट एफेसियों की पत्रिका में 2 अध्याय में 10वां वचन पढ़ी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। हर एक प्रभु के लोगों का फर्ज है प्रभु का सुसमाचार को सुनाने। प्रभु भला है। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए बलिदान हुआ है। तीसरे दिन जी उठा है। आज भी जिंदा परमेश्वर है। उसके पास आ जाओ, वो तुझे विश्राम देगा। ये सुसमाचार को बताने का काम हम हर एक का करें। लास्ट मोमेंट तक प्रभु बताता है। कल उठकर प्रभु हमें कोई बताया नहीं करके कोई बोल नहीं सकता। इस संसार में रहने वाला हर एक के पास सुसमाचार पूछता है। भले हम नहीं पहुंचाएगा तो भी बहुत लोगों के द्वारा प्रभु पहुंचाता है। कोई टीवी के द्वारा पहुंचाता है, रेडियो का द्वारा पहुंचाता है, बुक्स के द्वारा पहुंचाता है। यीशु मसीह का ज्ञान हर एक जगह पर फैलाता है। लेकिन जो कोई उसके ऊपर विश्वास कर प्रभु आप मुझे चाहिए कर आएगा ना, उनको प्रभु स्वीकार करता है। किसी की जबरदस्ती प्रभु लेने वाला नहीं है। तो बोलकर 5वां वचन में क्या बताता है?
क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति में भी हम देखते हैं। पढ़िए उत्पत्ति में बीसवां अध्याय में रहेगा। एक मिनट। हाँ, 19वां अध्याय में हम देखते हैं सॉरी 18 में रहेगा। बीस 18 में 20 पड़ी। फिर यहोवा ने कहा, सोदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। चिल्लाहट बढ़ गया है उनका और उनके पाप बहुत भारी हो गया है। इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, इसलिए सोदम कुमारा को प्रभु नष्ट किया है। उत्पत्ति 6वां अध्याय में पढ़ते हैं। छठवां वचन पढ़ी। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया है और वह मन में अति खेदित हुआ। मन में अधिक खेदित हुआ है। पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। ठीक है, जब पाप बढ़ जाता तो प्रभु इस पृथ्वी में न्याय को लेके आता है। पहले पानी के द्वारा एक बार नष्ट किया था, दूसरा सोदम कुमारों का आग के द्वारा नष्ट किया था। अभी प्रभु यहाँ पर भी क्या बोलता है, उनका आकाश तक उसके अधर्म बढ़ गया। 5वां वचन पढ़ी। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। हमारा परमेश्वर का बारे में बोलने के समय बोलते हैं, आज भी गाना गया है, विलंब से क्रोध करने वाला है मगर प्रभु धीरज रखता है, एक लिमिट तक रखता है। जिस दिन उतर कर आएगा उस दिन उसके सामने कोई नहीं दे सकता है। इब्रानी की पुस्तक में 12वां अध्याय में लास्ट वचन बताता है, वो भस्म करने वाला आग है, वो भस्म करने वाला आग है। अगर वो आग आएगा तो आग के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर भी इस बाबिलोन का धर्म स्वर्ग तक आ गया है, तो प्रभु बोलता है मैं अभी नष्ट करने के लिए उतरूंगा कर बोलकर उधर वो कैसे है कर उनके बारे में 7वां वचन से लेकर हम पढ़ेंगे तो 19वां वचन तक ये सारे बातों को लिखा है, वो कैसे रहती थी करके। और 15वां वचन को पढ़िए। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, जो उसके द्वारा धनवान हो गया थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे, उसके पीड़ा के डर से मारे दूर खड़े होंगे और रोते। और मैं पहले बोला था, मसीह विरोधी के दिनों में
पैसा वाला बनते जाएगा, गरीबी में जाते रहेगा करके। तो उन दिनों में इसके तकलीफ को देखकर उनके द्वारा धनी हुआ लोग सब डर के मारे इनको छोड़कर भाग जाएंगे। आगे 19वां वचन पढ़ी। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले जिनके संपत्ति के द्वारा समुद्र के जहाज वाला धनी हो गए थे, धनी हो गया था, घड़ी भर में ही उजड़ गया। तो प्यारे लोग, सब धनवान लोग, अभी अच्छा लगेगा, राजा रहेगा तो एक सरकार रहेगा तो ऐसा रहना चाहिए करके जितना आश उठाने का पूरा उठाया हुआ लोग सब क्षण भर में सब गया है। ठीक है, 20वां वचन में पढ़िए। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों, हे प्रेरितों, हे भविष्यद्वक्ताओं, हे पवित्रदत्ता, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। परमेश्वर ने न्याय कर तुम्हारा बदला लिया है। किसका बदला लिया है? पवित्र लोगों का बदला लिया है, प्रेरितों का बदला लिया है, भविष्यद्वक्ता का बदला लिया है। वापस मैं बताता हूं, पवित्र लोगों का बदला लिया है, प्रेरितों का बदला लिया है और भविष्यद्वक्ता का बदला लिया है। क्यों बदला लिया है? ये पवित्र लोग और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता का खून पिया था, उसको मारा था। हम किधर देखते हैं? पढ़िए 16वां अध्याय में 4 से पढ़िए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोग और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है? पवित्रदत्ता, प्रेरितों और पवित्र लोग, उन लोगों के लिए प्रभु ने इस न्याय को किया था। पहले लोग मैं पहले से बता गया था है न्याय कैसे है? पवित्र लोगों का प्रार्थना के द्वारा न्याय हो रहा है, प्रभु के लोगों के द्वारा, पवित्र लोगों के द्वारा न्याय हो रहा है, प्रभु के मंदिर से न्याय हो रहा है। 3 बातों का हमेशा ध्यान में रखिए। प्रभु के लोगों का प्रार्थना, मुझे उत्तर नहीं मिला है, नहीं है, एक दिन प्रभु न्याय के द्वारा उत्तर लेगा। दूसरा है पवित्र लोगों का लहू बहाया है, तो हमारे लोगों को जो लोग सताता है, हंसी मजाक उड़ाता है, प्रभु सब बातों को देखते रहता है, किसी को छोड़ने वाला नहीं। और प्रभु के मंदिर के अंदर से न्याय हो रहा है। इस बातों को हम लगातार देखते आ रहे हैं। 21वां वचन से भी। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। जब तक बाबेल में और निम्रोद ने लोगों की इकट्ठा कर वहां से अपने राज को चालू किया था, भले सब लोग उसका खत्म हो गया कर सोचा था, खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर आकर उस बाबिलोन का राज समाप्त हो रहा है। यहां पर आकर समाप्त हो रहा है। वही बता था, आगे तुम्हारे बीच में से कोई आएगा ही नहीं। 21वां वचन का आगे पढ़ो, नहीं 22 को पढ़िए। वीणा बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और वीणा बजाने वालों और गायकों, ये लोग सब आगे तुम्हारे इसमें नहीं रहेगा। हम पढ़ते हैं नीरो करके एक केसर के बारे में, नीरो केसर ने
उन्होंने रात को ऐसे ही सोया तो उसको नींद नहीं आया था, तो उनका दोस्त लोग को बुलाया, कुछ लोगों से जाकर रोम का नगर को, उसका खिड़की के इस तरफ में रहने वाला सब नगर को आग जलाओ करके बोला। तो वो लोग आग जलाया तो सच हुआ बातों को बताते, ये इधर बीना बजाता हुआ इस बीना का आवाज को सुनते हुए उस आग में मरने वाला लोगों को देखकर खुश हो रहा था, खुश हो रहा था। इतने खतरनाक राज किया हुआ लोग था। आखिर में वो यहूदी लोग ने रोम को जला दिया कर यहूदी लोगों को बहुत सताया था। इतने खतरनाक 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 नीरो था। हिटलर के बारे में हम पढ़ते हैं, हिटलर 60 लाख यहूदी लोगों को मारा था, 60 लाख यहूदी लोगों को मारा था। और जर्मनी में रहने वाला जितना भी अपंग लोग, उन लोग देश के लिए बहुत तकलीफ वाला कर उनको भी उन्होंने मार डाला था, हिटलर। और भी बहुत लोग आया, इडी अमीन करके एक आया, सद्दाम हुसैन, ये सब लोग प्रभु के लोगों के विरोध में बहुत कुछ कार्य किया था। फिर भी अभी बोलता है प्रभु का इस बलवंत स्वर्गदूत बोलता है, आगे तुम्हारे में वीणा का आवाज नहीं सुनाई देगा। 21-23 को बड़ी, और दिया या उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा। वापस कोई उजाला तुम्हारे बीच में से नहीं चमकाएगा। और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। ठीक है, तो प्यारे लोग, बाबिलोन के गिरावट के बारे में यहाँ पर पढ़ा था, वो खत्म हो गया। आगे हम पढ़ने वाला है 19वां अध्याय में प्रभु का मेमना का शादी, 19वां अध्याय में कल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़कर आइए, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी बाबिलोन का गिरावट के बारे में हम लोग सीखने के लिए सहायता किया है। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जो लोग लाइन में आया सभी का आशीष कीजिएगा, आपका अनुग्रह से भर दीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से माता अच्छे पिता, आमीन।